एक बार फिर रुक करेंगे यहाँ पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी। दृढ़ता चाहिए, साहस चाहिए और संघर्ष करने की हिम्मत चाहिए। तो हमने दोनों चीजों को देखते हुए ऐसी महिलाएं चुनी हैं जिन्होंने संघर्ष भी किया है, जिन्होंने समाज के लिए कुछ सेवा भी की है, और साथ साथ ऐसी भी कई महिलाएं हैं, काफी महिलाएं हैं जो चुनाव लड़ भी चुकी हैं और उनकी क्षमता है जीतने की। देखिए, जो हम कर रहे हैं एक पहल है, तो जब पहल करते हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। आशा सिंह जी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन एक हिम्मत वाली महिला है, और ऐसी महिलाओं को जो पहली बार लड़ रहे हैं उनको हम पूरी तरह से अपनी पार्टी के संगठन का समर्थन और सब देंगे ताकि वो मजबूती से लड़ पाए। तो ये तो हुआ आपका पहला सवाल। जो आपने दूसरा सवाल पूछा, देखिए, the role we see for ourselves is two-pronged actually. The first is that we as a party are fighting in a state where our party has not been in power for the last 30 years. That means that when we started our work 2.5 years ago, there was practically no organization on the ground. So we have worked very hard to build the organization and to bring our party into the center stage as one of the main parties that are fighting the election in UP. So our role is to strengthen our party, fight the election with all our might, win as many seats as we can, and we also have the role of that we see that we must replace the government in UP with a functioning, strong government which has the will of the people at its as its central focus. Today, the government in Uttar Pradesh is a dictatorial government, and instead of actually doing development work for the public, instead of advancing the issues of the public, the discussions in the election are completely skewed towards things which actually have nothing to do with development. And our focus in the Congress party has been to bring issues into the discussion which actually matter to people. So for example, the women's issue, we have brought women in the center stage. We are talking about development consistently. And it is our hope that by doing this, we will be able to bring a different direction to the politics of UP. Thank you, Priyanka ji. और संजीव जी, ये याद रखिए कि विपक्ष की भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो प्रियंका जी के नेतृत्व में केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने निभाई है। वो सारे दल जो आज अपने आप को दावेदार मानते हैं। तो कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। यूपी में 125 उम्मीदवारों की लिस्ट पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि 50 खवातीन को टिकट दिया गया है। उन्होंने सीट और खवातीन का नाम भी बताया। कुछ मकबूल नाम शामिल है इस लिस्ट में। कुछ सोशल वर्कर्स हैं जिनको कांग्रेस की जानिब से टिकट दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ खवातीन ऐसी हैं जो माशरे में इस्तेहसाल का शिकार हुई या फिर उनके रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, उन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। कांग्रेस की जानिब से उन लोगों को टिकट दिया गया है। और कांग्रेस ने यूपी में पहली लिस्ट जारी कर दी। आपको बता दें कि 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। 125 उम्मीदवारों की लिस्ट में 50 खवातीन शामिल हैं। नोएडा से पंखुड़ी पाठक को टिकट दिया गया है। फर्रुखाबाद से लुइस खुर्शीद को टिकट दिया गया है। ये कुछ मकबूल नाम जो अवाम के बीच जाने माने चेहरे हैं, उन्हें टिकट दिया गया। उन पर दाव लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। और इसके अलावा सामाजिक कारकुन पर भी दाव खेलती नजर आ रही है कांग्रेस। आपको बता दें 40% रिजर्वेशन खवातीन के लिए वादा था प्रियंका गांधी का, और उसी पर अमल करते हुए 50 खवातीन को टिकट दिए गए हैं। पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 125 उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी की कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने। 50 खवातीन को शामिल किया गया है। 50 खवातीन को टिकट दिए गए हैं। Answer according to what I've understood the question is, देखिए, अपनी सूची से हम क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि राजनीति का असली मकसद जो है सेवा है। राजनीति में जो लोग आते हैं उनका मकसद यही होना चाहिए। ये सही है कि काफी हद तक ये बदल चुका है, लेकिन हम एक बार फिर उसको बदलना चाहते हैं और एक नई राजनीति सामने लाना चाहते हैं। ये हमारा संदेश है। हमारी सूची में कुछ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बार बार चुनाव लड़े हैं, जो मजबूत कार्यकर्ता हैं। कुछ लोग हो सकता है बाहर से भी हैं।
तो एक मिक्स्ड लिस्ट है। आपने आयाराम गयाराम की बात की, ये हर चुनाव में हमने देखा है, हर पार्टी में देखा है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग घबरा जाते हैं कि हो सकता है कि उनको लगे कि हम यहाँ से नहीं जीतेंगे, वहां चले जाएंगे। ये बहुत होता है, हर चुनाव में होता है। मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी पार्टी को घबराना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारा संघर्ष है वो एक ऐसा संघर्ष अभी इन परिस्थितियों में है, जबकि इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। हाँ, जब हमारे साथी जाते हैं दुख होता है, प्रयास रहता है कि साथ रहें, लेकिन अगर वो ऐसा निर्णय करते हैं कि किसी और पार्टी से लड़ना चाहते हैं, तो एक तरह से हमें लगता है कि जो हम संघर्ष कर रहे हैं उससे वो पीछे हट गए, क्योंकि हमारा संघर्ष एक बहुत ही बड़ा संघर्ष है, एक विचारधारा का संघर्ष है, और इसमें हमें मजबूती की जरूरत है, साहस की जरूरत है। Thank you, ma'am. I'll go to Aaj Tak, Supriya Bhardwaj ji from Aaj Tak. Please ask your question. Good morning, ma'am. The question is in connection with the Uttar Pradesh candidates. आपने भी जो सबके नाम तो यूपी इंतखाब के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 125 उम्मीदवारों का नाम इसमें शामिल, जिसमें 50 खवातीन का नाम भी शामिल है। बता दें, 50 खवातीन को टिकट दिया गया। सीतापुर से समीना को टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट में 40% खवातीन को टिकट दिया गया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिस्ट का ऐलान किया। 125 उम्मीदवारों की लिस्ट पूरी कर ली गई। आपको बता दें कुछ मकबूल नाम, और एक बार फिर आपको सुनवाते हैं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है, तो हमने सोचा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत इन प्रत्याशियों के साथ अवगत भी कर लें कि कौन है ये लोग, किस तरह की सूची है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे।